नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मार्गी गुरु का क्या प्रभाव होगा कर्क राशि के जातक जातिकाओं पर इस 2021 की दीपावली में। ये दीपावली कितनी शानदार बनाएंगे मार्गी गुरु। 18 अक्टूबर को गुरु मार्गी हो रहे हैं और 20 नवंबर तक गुरु मार्गी रहेंगे, लेकिन अपनी नीच राशि में रहेंगे। तो नीच राशि के गुरु मार्गी होने के बाद कर्क राशि वालों के लिए क्या शुभ परिणाम लेकर आएंगे। अक्सर हमें याद रहता है कि हमारी इस साल की दीपावली ऐसी बीती थी, उस साल की दीपावली ऐसी बीती थी। तो क्या ये दीपावली यादगार होगी? क्या 2020 की दीपावली में जो नहीं मिला, क्या 2021 की दीपावली में धन के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति वो दे देंगे? क्या लक्ष्मी इस दीपावली में आपके घर आने वाली है? क्या इस दीपावली में धन वर्षा होने वाली है? ये सब कुछ तय करेंगे देवगुरु बृहस्पति। ध्यान से ही अपनी गोचर कुंडली को देखिए। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में अच्छे फल देते हैं। केंद्र स्थान पर कोई भी ग्रह हो वो अच्छे फल देता है यदि वो अपनी स्वराशि में हो, अपनी राशि में हो और मजबूत स्थिति में हो। तो गुरु का केंद्र स्थान पर बैठना यानी सप्तम भाव में बैठना आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ इशारे कर रहा है। और ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ये चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए छठे भाव के स्वामी यानी रोग रिपु ऋण के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, यानी जहां पर 12 नंबर इस कुंडली में लिखा हुआ है, यानी नवम भाव। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि लाभ भाव पर होगी, यानी 11वें भाव पर होगी और 11वां भाव लाभ का होता है। 7वीं दृष्टि लग्न पर होगी और 9वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर होगी। तो शत्रु को पराजित कर देंगे आप, परेशानियों को पराजित कर देंगे आप, व्यापार में तरक्की होगी, पार्टनरशिप में और आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो भी कलह थी, जो भी परेशानियां थी, कहीं ना कहीं वो खत्म होती हुई नजर आएंगी। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए कि जल्दबाजी में ना कोई घरेलू निर्णय लेने हैं, जल्दबाजी में ना ही कोई अपनी नौकरी और व्यवसाय से जुड़ा हुआ फैसला लेना है। कोई भी बड़ा परिवर्तन, कोई भी बड़ा चेंज, चाहे आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में हो, चाहे पारिवारिक जिंदगी में हो या कार्य क्षेत्र में हो, वहां पर थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कर्क राशि वालों को जल्दबाजी भारी पड़ सकती है। गलत सोच व जल्दबाजी का निर्णय खुशियों पर भारी पड़ सकता है, या कम या अधूरी जानकारी के साथ काम करना आपको परेशानी दे सकता है। विवाह हो गया है तो रिश्तों में जो विश्वास की कमी चल रही थी वो दूरी कम हो जाएगी, यानी रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी। अविवाहित हैं तो जल्द ही आपके पास शानदार रिश्ते आ सकते हैं। छठे भाव में गुरु का होना यानी गुरु की राशि का होना शत्रु से, रोगों से, कर्जों से आपको मुक्ति दिलाने में कामयाबी दिलाएगा। आप कम मेहनत में अधिक लाभ कमा पाएंगे। पीठ दर्द की समस्या या माइग्रेन की समस्या स्तर के इन दोनों हिस्सों में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। बेकार की यात्राओं से बचना होगा, आवारा मित्रों की संगति से बचना होगा। नौकरी में बॉस से रिश्ते बहुत बेहतर बनाने होंगे तो अच्छी प्रमोशन और सही जगह पर ट्रांसफर मिल जाएगा। लेकिन कार्य क्षेत्र में इस बात का भी ध्यान रखिएगा, कहीं आपका ट्रांसफर तो हो रहा है, हो सकता है कि वो आपकी मनचाही जगह ना हो रहा हो, तो थोड़ा अपने बॉस से नजदीकी बनाइए, या जो भी ट्रांसफर की चीजों को देखते हैं उनसे दोस्ती बना के रखिएगा ताकि सही जगह पर ट्रांसफर हो। धर्म कर्म में मन लगेगा, पिता की सेहत में सुधार होगा और पिता का पूरा पूरा ध्यान रखना होगा। विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित कोई भी काम है तो वो पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। विदेश से आमदनी बढ़ेगी, आयात निर्यात का काम है तो चलेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट खूब दौड़ेगा, व्यापार से लाभ, व्यापार से कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ये कनेक्शन लाभ लेकर आएगा। चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे आमदनी के तौर पे अगर देखा जाए, चाहे रिश्तों के तौर पे देखा जाए। पिता की सेवा करेंगे तो आपकी धन दौलत बढ़ती चली जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान कर्क राशि वाले रखें। रिश्तों में सुधार होगा, पारिवारिक मामले सुलझेंगे। आपको देवगुरु बृहस्पति पराक्रमी बनाएंगे। देवगुरु बृहस्पति भाई बहन से रिश्तों को सुधारेंगे। कठिन समस्याओं पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। पढ़ाई लिखाई की परेशानियां दूर होंगी। सरकारी क्षेत्रों से लाभ होगा, सरकारी नौकरी से लाभ होगा। अब आप अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए कोई भी रास्ता अपना लेंगे जिससे आपका काम बन जाएगा। बस गलत रास्ता मत अपनाइएगा। आपके काम
बनते चले जाएंगे। आपको काम करने में विश्वास रखना होगा, जरूरत से अधिक नहीं बोलना है, भाइयों से झगड़ा नहीं करना है, पिता से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, पिता का अनादर नहीं करना है, अपने सीनियर या अपने गुरुओं का अपमान नहीं करना है। अगर कर्क राशि वालों के जीवन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया है कि आपके ग्रहों की दिक्कत चल रही है, देवगुरु बृहस्पति खराब स्थिति में बैठे हुए हैं, तो आपको देवगुरु बृहस्पति का रत्न धारण करना चाहिए। आप रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति को खुश करने के लिए सबसे सरल उपाय होता है पिता की सेवा करना। और कर्क राशि वालों को एक उपाय मैं और भी बता देता हूं। अगर आपके पिताजी आपके साथ रहते हैं तो उनका आदर सम्मान करिए। हो सकता है आपके पिताजी अब इस दुनिया में ना हो, तो ऐसे में अगर आपके पिताजी का कोई वस्त्र या आपके पिताजी कोई सोने की चैन या अंगूठी या घड़ी या कुछ भी पहनते हो, वो आपके पास है, तो इस समय में आप उसको धारण कर लें। यकीन मानिए आपकी किस्मत पलट जाएगी। यानी पिता का साथ सहयोग आपको लाभ देगा। और आप कहीं रहते हैं, आप मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं, आपके पिताजी बंबई में रहते हैं, तो आप क्या करें, पिताजी से फोन पर बात करें, उनका आशीर्वाद लें, या उनको अपने पास बुला लें, या आप उनके पास चले जाएं। दीपावली में मिलकर दीपावली बिताएंगे अगर कर्क राशि वाले, तो मैं यकीन से कह सकता हूं ये दीपावली खुशियों की नहीं, महान खुशियों की होगी। जरूर करिएगा ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं। इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, इसमें कोई आपका धन दौलत नहीं लग रही, बल्कि करके आप धन दौलत के मालिक बन जाएंगे, खुशियों के मालिक बन जाएंगे। तो ये वक्त जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे होंगे, आपके लिए शुभ परिणामों की वर्षा हो रही होगी। इस दीपावली में आप किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा ना करें। आपको मैं गुरु मंत्र दे रहा हूं इस वक्त को और बेहतर बनाने का, इस दीपावली धनतेरस को और शानदार बनाने का। इस दीपावली में अगर आपको नोटों के क्या कहते हैं बोरे भरने हैं, नोटों की लाइन लगानी है, तो अपने पिता की सेवा करें, धर्म स्थान पर सर झुकाएं। बस 2 काम कर लीजिएगा, आपको माँ लक्ष्मी की इतनी कृपा बरसेगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आप अपने अनुभवों से पैसा कमाएंगे। आप कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, आपके पास किसी काम का कम अनुभव हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी पैसा आपके पास आएगा, उसके बावजूद भी सफलता आपके पास आएगी। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े अनुभवी लोग भी आपके सामने पानी भरते हुए नजर आएंगे। आप अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग और अनुभवी लोगों को सलाह देंगे। आपने भी कई बार ये देखा होगा कि एक 10वीं फेल या 10वीं पास व्यक्ति करोड़ों का मालिक बन गया, चाय बेचकर उसने अरबों कमा लिए, और एक पढ़ा लिखा इंसान जो इतना पढ़ा वो 2 लाख की नौकरी कर रहा है। तो कुछ ऐसे ही लोग होते हैं, कुछ ऐसा ही वक्त होता है जब आपके कम पढ़ाई लिखाई, आपका कम अनुभव भी आपको करोड़पति बना देता है। तो कर्क राशि वालों के लिए ये वक्त आ गया है। आपके पास परेशानियों का हल निकालने की ताकत होगी, दुश्मनों पर जीत पाने की ताकत होगी। अगर आप पारिवारिक संपत्ति के मामलों का निपटारा करना चाहते हैं, या कहें सही तरीके से प्यार से बंटवारा करना चाहते हैं, तो ये काम खुशी खुशी हो जाएगा। ना आपको तकलीफ होगी, ना सामने वाले को तकलीफ होगी। आपका दबदबा बना रहेगा। आपका कोई फंसा हुआ पैसा, दबा हुआ पैसा, मारा हुआ पैसा वापस मिलने के संकेत मिल रहे हैं। आपकी इस दीपावली को शानदार बनाने के लिए केसर का टीका लगाएं, माता पिता की सेवा करें, और बॉस या गुरु का सम्मान करें, और स्त्री का उपहास न करें। माँ लक्ष्मी धन वर्षा करने इस दीपावली में कर्क राशि वालों के घर आ रही हैं। देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना आपके लिए शुभ परिणामों की वर्षा करेगा। अब अपनी जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति को यदि आप मजबूत कर लेते हैं और अपने कर्म सुधार लेते हैं, तो ये वक्त आपके लिए बहुत बहुत शानदार होगा। आनंद लीजिए इस 2021 की दीपावली का। कर्क राशि वालों के धन के कारक ग्रह, सुख के कारक ग्रह, विवाह के कारक ग्रह, सुखों को देने वाले कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना धन वर्षा का आशीर्वाद और सुख और निरोगी होने का आशीर्वाद दे रहा है। तो आपको यह दीपावली अभी से बहुत बहुत मुबारक हो। नमस्कार। क्या इस दीपावली में आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर सबसे पहले आए और हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में आके बस जाए? तो पूजा करें इस साक्षात माँ लक्ष्मी के स्वरूप की। ये ना मिट्टी के हैं, ना प्लास्टिक के हैं, ना सोने के हैं, ये हैं
ओरिजिनल 7 मुखी रुद्राक्ष यानी माँ लक्ष्मी और 5 मुखी गणेश रुद्राक्ष यानी भगवान गणेश का स्वरूप, ये ओरिजिनल हैं, ये देखने को नहीं मिलते हैं। अभी तक जो भी चीज़ आपने ली होगी वो किसी इंसान की द्वारा बनाई गई उसकी रचना होगी, लेकिन ये ओरिजिनल है जिसको साक्षात शिव ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। और इसके साथ में आपको दिया जाएगा ये श्री यंत्र जो कि ओरिजिनल स्फटिक का है, कांच का नहीं है। और उसके साथ में आपको मिलेगा ये ब्रास का कछुआ, और उसके साथ में बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको दिखाता जाता हूं। जैसे कि ये माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय क्या चीजें हैं, सीप, कौड़ी, कमलगट्टा, चंदन की माला और चरण पादिका, ये सारी चीजें आपको जैसे दिख रही हैं इसी प्रकार से आपके घर जाएंगी। इसके साथ में माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए और गणेश जी को खुश करने के लिए जनेऊ, उसके साथ में ये छोटी सी सुंदर सी आसन के रूप में चुनरी, उसके साथ में धूप बत्ती और बत्ती, ये सुगंधित धूप है जो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। उसके साथ में ये दिया और ये स्पेशल बत्ती जो आप दीपावली की पूजा में जलाएंगे, देसी घी के दीपक में जलाएंगे। इसके साथ में आपको ये खील बताशे जो माँ लक्ष्मी को सर्वप्रिय है, इसके साथ में ये हल्दी की गांठ, इसके साथ में ये सिंदूर जो माँ लक्ष्मी को आप चढ़ाएंगे, टीका लगाएंगे, ये सुपारी, और उसके साथ में ये कपूर आरती करने के लिए, धनिये के बीज, प्रसाद के रूप में मिश्री, और चढ़ाने के लिए अक्षत और लौंग इलायची, और माँ लक्ष्मी को टीका लगाने के लिए हल्दी, केसर और चावल का मिश्रण, इसमें पानी घोल के आप टीका लगाइए, पूरे परिवार को और भगवान को लगाइए। उसके साथ में ये इत्र, और उसके साथ में आपको ये मिलेगा लघु नारियल, और ये यंत्र, जो यंत्र है आपका लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र, ये आपको मिलेगा एक नजर बट्टू, इसको घर के दरवाजे के बाहर टांग दीजिएगा। पूरे वर्ष भर या सालों साल आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं आएगी और आपको मिलती रहेगी माँ लक्ष्मी की कृपा। इतनी सारी चीजें, टोटल 31 चीजें हो गई। और देखिए इसको आप इस तरीके से बंद करके पूजा करिए, और ये सालों साल चलेंगे, आपको बार बार बदलने की जरूरत नहीं है, हर साल बदलने की जरूरत नहीं है, सालों साल चलेंगे ये। जब तक ये संसार है तब तक ये गणेश लक्ष्मी आपके साथ हैं। और इसी प्रकार से आपका जो श्री यंत्र है ये भी सालों साल चलेगा। इसको भी इस तरीके से आप बंद कर दीजिए, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी तिजोरी में इसको सुरक्षित रखिए, और कुछ ये इस प्रकार से लगेगा। इस प्रकार से देखिए कितना बेहतरीन, सालों साल आप इनकी पूजा करें और आशीर्वाद पाते रहें। और इस प्रकार से ये स्टैंड के रूप में आपको कछुआ भी दिया जाएगा, जिसको भी आप अपने घर के मंदिर में या किसी भी तिजोरी में रख सकते हैं। ये सारी चीजें जब आपके घर होंगी तो माँ लक्ष्मी आपके घर हमेशा हमेशा के लिए आएंगी। मिट्टी की मूर्ति, पीतल की मूर्ति, सोने की मूर्ति, जो भी चीजें हैं वो धातु है, और ये ओरिजिनल जो ईश्वर ने बनाया है ये वो चीजें हैं, ये नष्ट नहीं होती हैं कभी। और कहते हैं जिसने रुद्राक्ष के रूप में माँ लक्ष्मी की पूजा की वो इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान होता है। तो इस दीपावली आप ये मंगाएं, इनका पूजन करें, और यकीन मानिए सबसे सुंदर दिवाली होगी आपकी और आपके परिवार की। आप गिफ्ट भी दे सकते हैं। L55 लिखकर आप हमें मैसेज करें, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर फोन करें। ये ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष विद सर्टिफिकेट चांदी में मढ़े हुए छत्र के रूप में है, ओरिजिनल स्फटिक का श्री यंत्र है। आप ऑर्डर करने के लिए L55 लिखकर व्हाट्सएप करना ना भूलें।